फिर हमारा नया क्लास एडजेक्टिव पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने पहले क्लास में एडजेक्टिव पार्ट 1 में मैंने बताया था, 5 काइंड्स पढ़ाया था। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पोसेसिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमने 5 पढ़ा चुका था और इसके बाद मैं आपको जो बाकी 5 बचा है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अब है कि इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो 6 है वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो प्रश्न का बोध कराए, वैसा एडजेक्टिव जो प्रश्न का बोध कराए उसे हम लोग प्रश्नवाचक एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कहता है कि वैसा द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द सेंस ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मीन्स पहले भी बताया है कि प्रश्न करना, पूछताछ करना या क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन का सेंस दे, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है कि इंट्रोगेटिव में आपका कौन कौन आएगा, तो व्हाट, विच, फिर हुज, इस तरह से आपका जो एडजेक्टिव ये वर्ड है ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब है हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो बना है डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। और डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है वितरण करना। मतलब ऐसा जो है एडजेक्टिव हो जिसमें वितरण का अर्थ है, इक्वलिटी का है, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है कि इसमें कौन कौन होगा, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे। आपको इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अंतर बस यही है जो मैंने पहले क्लास में बताया था कि द वर्ड प्लस नाउन बराबर एडजेक्टिव और द प्लस अदर वर्ड्स इक्वल प्रोनाउन। कहता है एडजेक्टिव और जैसे आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इम्पेसिव है। कहने का मतलब कुछ ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो उसको समझने का एक आसान तरीका है, अगर कोई शब्द आ रहा है उसके जस्ट बाद नाउन आ रहा है तो समझिए कि वो आपका एडजेक्टिव है। अगर उसके जस्ट बाद कोई दूसरा चीज आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, इस तरह से प्रीपोजिशन आ रहा है, कंजंक्शन कुछ भी आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो समझिए कि ये आपका प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है, कहता है कि इम्फेसिस है। इम्फेसिस जो पढ़ाया है इम्फैटिक प्रोनाउन से उसी तरह का है। इसमें क्या है कि कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन के बारे में फोर्सफुली डिस्क्राइब करे, बताए, वर्णन करे, उसकी विशेषता बतलाए, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग इम्फेसिस एडजेक्टिव कहते हैं या तो इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है इसमें क्या क्या आएगा, टॉन, वेरी सेम, वेरी, इस तरह से वेरी सेम बहुत। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रॉपर मीन्स पार्टिकुलर या पर्सनल। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो पार्टिकुलरली किसी खास व्यक्ति वस्तु का किसी खास पार्टिकुलर नाउन का डिस्क्राइब करे, तो उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है कि जैसे इंडियन बोलेगा तो केवल इंडिया में रहने वाले लोगों के बारे में, अमेरिकन, यूरोपियन, इस तरह से ये हमारा आपका लोगों की विशेषता बतला रही है। इंडियन बोले तो लोगों की विशेषता, इंडिया में रहने वाले लोग, अमेरिकन तो अमेरिका में रहने वाले लोगों की विशेषता। अब है नेक्स्ट
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले उपयोग होता है और कैसा सेंस देता है, एक्सक्लेमेशन का देता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। अब क्या कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जिसमें विस्मयादि का अर्थ है, मीनिंग है, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें केवल और केवल व्हाट आता है। व्हाट जो है आपका ये इंट्रोगेटिव भी है, रिलेटिव भी हो जाता है, इनफैक्ट एक्सक्लेमेटरी भी हो जाता है। इसका अनेकों रूप है। अब हम लोग थोड़ा इस पे देखते हैं। इसके अनुसार कहता है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहता है कि वैसा एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द सेंस ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन। कहता है वैसा एडजेक्टिव जिसमें किसी इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ या क्वेश्चनिंग का सेंस है, तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आप देखें तो व्हाट, विच एंड व्हिच, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने बताया है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से बना है, वितरण से बना है। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। और इसका मतलब जो होता है, कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ दे, मीनिंग दे, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के आपका है। फिर कहता है एम्फेसिस। एम्फेसिस जैसा कि जानते हैं जो है इम्फैथिक से बना है। इम्फैथिक मतलब फोर्सफुली, कोई भी चीज होगा फोर्सफुली होगा। तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ऑफ नाउन। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले यूज होता है, ऑफ एंड डिस्क्राइब द नाउन, डिस्क्राइब अबाउट द नाउन। कहता है किसी नाउन के बारे में बताता हो, कैसे, विथ फोर्सफुली, मतलब पूरी बल दे के बताता है कि उस नाउन के बारे में, तो उसको इम्फैथिक या इम्फेसिस एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका एग्जांपल होगा और वेरी सेम और वेरी सेम, ये भी। अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। कहता है प्रॉपर एडजेक्टिव में देखिए तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द सेंस ऑफ। अ प्रॉपर एडजेक्टिव जो बना है पार्टिकुलर या पर्सनल से, तो कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो पार्टिकुलर खास व्यक्ति का बोध कराए, खास का बात बोध कराए, तो उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब कहता है कि उसमें कौन कौन आएगा, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, चाइनीज, रशियन, इस तरह से। अब कहता है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो एक्सक्लेमेटरी जैसा जानते हैं कि एक्सक्लेमेशन से बना है, कि कहता है वैसा एडजेक्टिव जो, अब देखिए इसको समझने के लिए कहता है वैसा एडजेक्टिव जो किसी, जो शो द सेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन। कहता है कि वैसा एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि का बोध, विस्मयादि बोध कराए, विस्मयादि का अर्थ दे, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है उसमें कौन कौन आएगा, और उसमें केवल व्हाट आएगा। अब कहता है इस तरह से हमारा एडजेक्टिव का क्लास आज खत्म हो गया। और कल जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा एडजेक्टिव पार्ट 3, एडजेक्टिव पार्ट 3, उसमें जो है क्वेश्चनिंग का होगा, क्वेश्चन वाला जो भी होगा, एक्सरसाइज का क्लास होगा, उसमें हम लोग एडजेक्टिव से रिलेटेड सारा एक्सरसाइज कराएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ये कि अगर नाउन कोई शब्द आ रहा है और नाउन आ रहा है, तो समझिए कि यहाँ पे जो उपयोग होने वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव है।
अगर यहाँ पे कोई शब्द यूज हो रहा है और इसके जस्ट बाद कुछ और हो रहा है तो समझिए कि ये आपका प्रोनाउन है। और इस तरह से हमारा एडजेक्टिव का क्लास खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।